नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अपनी पढ़ाई प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग की 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 2 मैथ के एडवांस प्रैक्टिस हो चुके हैं, 2 जीएस की प्रैक्टिस क्लासें हो चुकी हैं। मैं आपको एक करंट अफेयर की क्लास करा रहा हूँ, एक क्लास आपको कल मिलेगी। धीरे-धीरे करके मैं आपके पेपर तक लगभग 400-500 क्वेश्चन करंट अफेयर के करा दूँगा। ये करंट अफेयर की क्लास 1 है, ये रैपिड फायर रिवीजन होगा। इसमें ना कोई समझाने की बात होगी, ना कुछ होगा। क्वेश्चन आंसर। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप फटाफट इसको क्विक रिवीजन की तरह कर लेना। एक पीडीएफ पहले से ही पड़ी है, उसमें लगभग 700-800 क्वेश्चन पीडीएफ के पड़े हुए हैं। आप एक बार उसे जाके गो थ्रू कर लेना, आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। आपके दिल्ली पुलिस से जो नए क्वेश्चन पूछे गए, सीएचएस में नए क्वेश्चन पूछे गए, पीवाई के रिलेटेड करंट अफेयर पड़ी हुई है, आप एक बार उन्हें देख जरूर लेना। अभी मैं नेक्स्ट 3rd क्लास मैथ की होने वाली है, कल आपको मिल जाएगी, आप इसको एंजॉय करें। मैं आपको जीडी के एग्ज़ाम तक बिल्कुल रेडी कर दूंगा, आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आने दूंगा मैं एग्ज़ाम में। अगर अभी तक आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लास को अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो थोड़ा रीच बढ़ेगी तो चैनल फैलेगा। मैं आपको बेस्ट कंटेंट कराने की कोशिश करूँगा। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में योगदान के लिए 2025 में एबल पुरस्कार किसने जीता है? मसाकी काशीवारा ने, जॉन नेस ने, एंड्रयू वाइल्स ने या जीन पेरिसेरे ने? किसने जीता है? मसाकी काशीवारा ने इसको बीजगणितीय विश्लेषण पुरस्कार जीता हुआ है। मतलब मैथ में मिलता है ये पुरस्कार। किस में मिलता है? मैथ में मिलता है। एबल पुरस्कार मैथ्स में मिलता है। चलिए नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य 1 नवंबर 2025 को अपने मुख्यमंत्री द्वारा आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? कौन सा तैयार है ये आपको बताना है। कौन सा? तमिलनाडु, केरल, गोवा या पश्चिम बंगाल? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, केरल। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इंडिया एआई फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए एक चेहरे के प्रमाणीकरण प्रणाली को विकसित करना। एआई आधारित भर्ती प्रणाली विकसित करना? नहीं, ये गलत है। भारत में डिजिटल शासन को बढ़ावा देना? ये भी गलत है। एआई में स्टार्टअप नवाचारों के लिए एक मंच बनाना? ये भी क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में यूपीआई लेन देन के लिए किन नए प्रमाणीकरण विधियों का अनावरण किया गया? किनका किया गया है ये आपको बताना है। किनको? बायोमेट्रिक और वेरिएबल ग्लास आधारित प्रमाणीकरण को ये अनावरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? किसको किया गया है? अभिषेक शर्मा को और स्मृति मंदाना को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट, हर साल 20 अक्टूबर को मनाए जाने वाले किस वैश्विक कार्यक्रम का उद्देश्य ऑस्टियोपोरोसिस और मेटाबॉलिक हड्डी रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिनका 2025 का विषय यह अस्वीकार है? ये क्या है? किसका है? आपको ये बताना है। जब ऑस्टियोपोरोसिस की बात गई है तो ऑस्टियोपोरोसिस की ही होगी, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस को। चलिए नेक्स्ट, भारत के डिजिटल पहचान पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार, सहयोग और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा शुरू किए गए एक नए कार्यक्रम का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो
TAA इसको नाम दिया गया है। नवाचार योजना ये भी गलत है, रामा योजना ये भी गलत है, यूडाई अनुसंधान एवं विकास पर ये भी क्या है, गलत है। यूडाई देख के यूडाई लगा दो, ये ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट। वन्यजीव सप्ताह 2025 में मानव वन्यजीव सह अस्तित्व विषय के साथ कितने राष्ट्रीय परियोजना शुरू की गई है? कितने की गई है? ऑप्शन 5 राष्ट्रीय परियोजना ये चालू की गई थी। चलिए नेक्स्ट, सह अस्तित्व में आई हैं। 2025 यूरोपीय शतरंज क्लब में किन दो भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 2-2 स्वर्ण पदक जीते हैं? किन्होंने जीते हैं? ये जीते हैं गोकेश डोम्माराजू ने और दिव्या देशमुख ने इसको जीता है, ग्रैंड मास्टर को जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सैन्य शक्ति के लिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? रूस है, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन? ये आपको बताना है। तो कौन होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको ही USA कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अक्टूबर 2025 में दिल्ली में विशेष कृषि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि क्षेत्र में कौन सी 2 प्रमुख पहलें शुरू की हैं? कौन सी पहलें शुरू की हैं? ये है पीएम जनधन कृषि योजना, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। ये आपका पीएम मोदी द्वारा चलाया गया है। ये योजना 2 विकसित की हैं। चलिए नेक्स्ट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, ये इसका फुल फॉर्म भी है, भारत में SJ-100 सिविल कंप्यूटर विमान के उत्पादन के लिए किस रूसी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने इस पर क्या किया? हस्ताक्षर को कहते हैं सिग्नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक NARI 2025 के अनुसार किन शहरों को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर को स्थानों पर दिया गया है? किसको दिया गया? ये आपको बताना है। किसको? कोहिमा को और मुंबई को। यहाँ सबसे ज्यादा महिला सुरक्षित हैं। चलिए नेक्स्ट। इस हिसाब से आप कह देते कि इन्हें महिलाओं से डर नहीं है, लेकिन पुरुषों को महिलाओं से डर है बस। जीएसटी में बदलाव, केंद्र ने 2 स्लैब की योजना बनाई है, 5%, 18%। अब कौन सी होगी? 2 स्लैब की योजना बनाई है। पहले क्या था? 0, 5, 12, 18, 28 था। अब क्या है? 5, 18 और 40। 5, 18, 40% है। ये लग्जरी चीज़ों पर है, जैसे सोने आभूषण और लग्जरी कार, जैसे ऑडी गाड़ी है, जो भी 5 स्टार होटल की वो करते हैं, तो उनके लिए कितना 40% का टैक्स लगेगा। चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय क्या है? कौन सा विषय है? SDG और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य। नेक्स्ट। नासा ने 2030 तक चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना को तेज कर दिया है। नासा चांद पर बनाने वाला परमाणु रिएक्टर की क्षमता क्या है? ये आपको बताना है। कितनी क्षमता है? 100 किलोवाट इसकी क्षमता है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत तवांग में आरोग्यम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना कब शुरू किया गया था? कब किया गया था ऑपरेशन सद्भावना? 1998। नेक्स्ट। किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राजनीति 2025 जारी की है? किसने की है? तमिलनाडु ने। चलिए नेक्स्ट। भारत ने सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए 2025 के लिए नामांकित किया गया है। सारनाथ किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस में है? आपका उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट। श्रमश्री योजना के तहत प्रतिमाह कितनी सहायता
प्रदान की जाती है। कितनी की जाती है? 5,000 रुपये सीश्रम योजना के तहत आपको प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने जीता है? मोहन अली ने, मोहनसन अली ने इसको जीता है। चलिए नेक्स्ट, नीलगिरी श्रेणी परियोजना 17A का तीसरा जहाज जिसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? हिमगिरी इसका नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, असम के कृषि त्योहार बिहू शीर्षक वाली संकलन का संपादन किसने किया है? किसने किया है ये आपको बताना है। तो क्या है? संजीव कुमार बोरका कोटी ने, ठीक है, या संजीव कृतिकैनन बोरा कोटी ने इसका क्या किया है? संकलन किया है। चलिए नेक्स्ट, 79 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारतीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? कहाँ फहराया गया था ये आपको बताना था। तो क्या? सिएटल स्पेस नीडल में। चलिए नेक्स्ट, कह रहा मिस को यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया था, कौन सी मिस थी? उनको पहनाया गया था। तो आपको ये बताना है। किसको? मनका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, आर कौशिक द्वारा रोहित शर्मा पर लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? ये आपको बताना है। कौन सा है? हिटमैन। रोहित शर्मा क्या कहते हैं? हिटमैन कहते हैं। तो हिटमैन का उदय और रोहित शर्मा की कहानी। चलिए नेक्स्ट, विशेष सहायता राज्यों के लिए पूंजी निवेश SASCII योजना के लिए आवंटित केंद्रीय धनराशि क्या है? कितनी है? 3295.76 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, क्लास को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वित्त में सैनिक AI अपनाने को बढ़ावा देने के लिए फ्री AI ढांचे को अनावरण किसने किया है? कह रहा किसने किया है? तो आपको बताना होगा RBI ने इसको किया है। AI अपनाने को बढ़ावा देने फ्री AI ढांचे का अनावरण। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ पहल शुरू की है। श्रेष्ठ का पूर्ण रूप क्या है? श्रेष्ठ का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है श्रेष्ठ का पूर्ण रूप? इसका है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 2023 में भारत द्वारा शुरू किए गए किस अंतर सरकारी संगठन को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा अधिनियम 1947 के तहत विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान किए गए हैं? किनको किए गए हैं? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ये विशेषाधिकार दिए गए हैं 1947 के तहत। चलिए नेक्स्ट, भारत की G20 अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन के बारे में श्री अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? क्या नाम है इनकी पुस्तक का? हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। नेक्स्ट, भारत ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में। कहाँ किया? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? किसने जीता है? उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने इसको जीता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ और उद्योग मंत्रालय, ठीक है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, या इसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। तो पुदुमदका
पुदुमदका और आंध्र प्रदेश, मतलब पुदुमदका मतलब आंध्र प्रदेश का कोई शहर है पुदुमदका। चलिए नेक्स्ट। 2 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द ऐसेज नामक पुस्तक किसने जारी की है? किसने जारी की है? अमित शाह द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट। पहला लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है? When was the first लोकपाल डे सेलिब्रेटेड? तो 16 जून 2025 2025। चलिए नेक्स्ट। खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? कौन है? हरमनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था 2024 में। नेक्स्ट। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? किसने जीता है? ये जीता है उत्तर प्रदेश ने, अपना उत्तर प्रदेश, योगी बाबा जी ने जीता है। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण पहलों के तहत भारत किस वर्ष तक क्षय रोग टीबी को समाप्त करने के लिए लक्ष्य रखा है? लक्ष्य रखा गया है या लक्ष्य रख रहा है? तो किस वर्ष के लिए? 2025 के लिए। तो क्या हो रखा था हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कौन सा अंतरिक्ष मिशन चलाएंगे? कौन सा चलाएंगे ये आपको बताना। तो क्या है? एक्जियम 4। कौन सा कहें? एक्जियम 4 स्वयं सिद्ध, ठीक है, स्वयं सिद्ध चलाएंगे। चलिए नेक्स्ट। सेवा निवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? ये आपको गौरव घोषाल ने। किसने? सौरभ घोषाल ने। सौरभ घोषाल ने इसको जीता है। चलिए नेक्स्ट। फरवरी 2025 में रतन टाटा इंडोमेंट फाउंडेशन RTEF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो N चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। किसके? RTEF, रतन टाटा इंडोमेंट फाउंडेशन के। नेक्स्ट। बांग्लादेश ने किस दिन को राष्ट्रीय शहीद सेना दिवस घोषित किया है? किसको किया है? इसको किया है 25 फरवरी को इन्होंने बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शहीद सेना दिवस घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट। बांग्लादेश ने किस राष्ट्रीय शहीद दिवस को, ये रिपीट हो गया, 25 फरवरी। चलिए नेक्स्ट। केंद्रीय बजट 2025-2026 में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक 2.0 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक इसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य इसको? कारोबार में आसानी सुधारने के लिए विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों का अपराधीकरण समाप्त करना। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में मुक्केबाजी में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? किसने जीता था? लवलीना बोरगोन ने, ठीक है, लवलीना बोरगोन ऐसे लिखा जाए, लव, ठीक है, लीना। चलिए नेक्स्ट। पद्मश्री 2023 में सम्मानित उषा वार्ले किस संगीत विधा से जुड़ी हुई हैं? किस संगीत विधा से जुड़ी हुई हैं? तो पडवानी। पडवानी कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। ओके, चलिए नेक्स्ट। इनको क्या मिला था? राष्ट्रीय और स्थिरता को शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 का गोल्ड मरकरी अवार्ड किसने जीता है? किसने जीता है? दलाई लामा ने जीता है। क्या जीता? गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 का। चलिए नेक्स्ट। भारत ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स के दूसरे दिन दो स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। निर्मला देवी ने किस स्पर्धा में जीते हैं ये आपको बताना। निर्मला देवी ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। किस स्पर्धा? निर्मला देवी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? किस में जीता है? ये जीता है अल्पाइन स्कीइंग में, ठीक है, स्कीइंग में। चलिए नेक्स्ट। भारत ने किस देश को हराकर फीफा पुरुष एशिया कप 2025 के लिए अर्हता प्राप्त की है? किसको हराकर की है? बहरीन को। बहरीन को हराकर की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए दोस्तों,
20 मिनट में आपको लगभग 60 से 70 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अच्छी लगे दूसरी क्लास चाहिए तो एक कमेंट कर देना, बता देना कि नेक्स्ट सर करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास चाहिए, तो मैं आपको कल या परसों फिर प्रोवाइड करा दूंगा। एग्जाम तक मैं आपको लगभग 400-500 क्वेश्चन करा दूंगा। 10 मॉक टेस्ट मैथ के, 10 मॉक टेस्ट रीजनिंग के, 10 मॉक टेस्ट जीएस के आपको 100% करा दूंगा। इससे टेंशन में ज़्यादा हो जाए उसकी आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। और भी अगर कुछ पढ़ना हो हिंदी से रिलेटेड या किसी और चीज़ से तो बता देना, मैं आपको पीडीएफ टाइप करवा के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप एक बार पढ़ लेना, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे आपको। दोस्तों, थोड़ी सी आपके मदद की ज़रूरत है, अगर आप हेल्प करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, और जब मेरे लिए होगा तो लाखों बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब मैं ग्राउंड में आऊँगा बहुत सारी मेहनत करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन दिलाऊँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो दिया गया नंबर है, जो आपको नंबर दिया गया था वो नंबर दिया गया, उसमें आप व्हाट्सएप या मैसेज कर लीजिएगा। और किसी भी समस्या के लिए या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही या कैसे पढ़ना है क्या है, सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप या कॉल करना है, आपको सारी समस्या का समाधान मेरे द्वारा दिया जाएगा। मेरी कोई ना कोई टीम है, मैं सिर्फ अकेला ही काम करता हूँ, मैं कॉल रिसीव भी मैं ही करूँगा, आपको पर्सनल गाइडेंस भी दूंगा, सारी प्रॉब्लम की समस्या ख़त्म कर दूंगा। चलिए, आपका दिन शुभ हो। टाटा, गुड नाइट, बाय, हैव ए गुड डे।